नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपको अपमानित कर दे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, बदला या फिर मैं भी देख लूंगा? आज का युग त्वरित प्रक्रिया का युग है, जिसे हम इमीडिएट रिएक्शन या इम्पल्सिव नेचर कहते हैं। एक शब्द, एक कमेंट, एक अपमान और बस आग भड़क जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई क्रोध के सामने भी शांत रह सके तो क्या होगा? तो आज की जातक कथा भी इसी प्रश्न को बड़ी गंभीरता से बताता है। तो चलिए सुनते हैं खंतीवादी जातक सिर्फ अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर। श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक भिक्षु था जो शीघ्र क्रोधित हो जाता था, जिसकी सहनशीलता बहुत कम थी। जब यह बात तथागत तक पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है सहनशीलता कठिन है? फिर उन्होंने सुनाई एक जातक कथा। बहुत पहले वाराणसी में राजा कलाबू का शासन था। उसी समय एक विद्वान युवक, जिसके पास संपत्ति, वैभव और यश की कोई कमी नहीं थी, माता पिता के निधन के बाद अपने अपार धन को देखकर उसने विचार किया, जिन लोगों ने यह धन एकत्र किया था वे इसे साथ लिए बिना ही चले गए। अब मुझे भी इसे छोड़ देना चाहिए। यह सोचकर उसने योग्य और दानशील व्यक्तियों को चुनकर संपूर्ण धन दान कर दिया। इसके पश्चात वह हिमालय की ओर गया और सन्यासी जीवन अपना लिया। अगले दिन वह भिक्षाटन हेतु नगर गया और सेनापति के द्वार पर पहुंचा। तपस्वी के शीलपूर्ण आचरण से प्रसन्न होकर सेनापति ने उसे आदर पूर्वक भोजन कराया और अनुमति लेकर राजकीय उपवन में निवास का आग्रह किया। एक दिन राजा कलाबू मदिरा के प्रभाव में नर्तकियों के दल के साथ उस उपवन में आया। नाच गाने के दौरान ही कुछ समय पश्चात राजा निद्रा में लीन हो गया। यह देखकर नर्तकियों ने सोचा, जिसके लिए हम नाच गा रही थी वही सो गए हैं। यह कहकर सजे हुए उस उपवन में विहार करने लगी। उसी समय सन्यासी एकांत में ध्यानस्थ बैठे थे। उपवन में विचरती स्त्रियां उन्हें देखकर बोली, जब तक राजा जागे आइए इस तपस्वी से धर्म सुने। वे सब उनके पास आई, वंदना कर चारों ओर बैठ गई और धर्म उपदेश का अनुरोध किया। तब सन्यासी ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। इसी बीच राजा की नींद खुली। राजा ने स्त्रियों को न देखकर पूछा, वे कहाँ चली गई? तो उत्तर मिला, वे एक तपस्वी के पास धर्म सुन रही है। यह सुनते ही राजा क्रोध से भर उठा और तलवार लेकर बोला, मैं उस ढोंगी तपस्वी को दंड दूंगा। तब राजा सन्यासी के समीप पहुंचा और पूछा, तुम कौन सा धर्म उपदेश देते हो? सन्यासी ने उत्तर दिया, सहनशीलता का धर्म महाराज। राजा ने पूछा, सहनशीलता ये क्या होती है? गाली, अपमान, आघात सहकर भी क्रोध न करना, इसी को सहनशीलता कहते हैं महाराज। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ मोड़ लेती है। राजा बोला, अब मैं तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लूंगा। उसने जल्लाद को बुलाकर तपस्वी को भूमि पर गिरवाया और कांटों के कोड़ों से निर्दय प्रहार करवाए। रक्त बहने लगा, देह छिन्न भिन्न हो गया। फिर राजा ने पूछा, अब कौन सा धर्म सुनाते हो? सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, सहनशीलता का ही महाराज। उसके बाद भी एक एक कर भयानक यातनाएं दी गई, लेकिन हर बार वही उत्तर मिला। राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने सन्यासी के हाथ कटवा दिए, पैर कटवा दिए, यहाँ तक कि नाक और कान भी। फिर भी सन्यासी शांत रहा। उसके चेहरे पे कोई क्रोध नहीं था। अंत में राजा ने उस सन्यासी को ठोकर मारी और वहाँ से चला गया। राजा के चले जाने के बाद सेनापति बोला, हे महान तपस्वी, यदि किसी पर क्रोध करना ही हो तो केवल राजा पर कीजिए, किसी और पर नहीं। सेनापति की बात सुनकर तपस्वी ने कहा, राजा दीर्घायु हो। मेरे शरीर को जिसने कष्ट दिया उसके प्रति भी मेरे मन में कोई क्रोध नहीं है। और दोस्तों, उसी क्षण जैसे ही राजा उपवन से बाहर निकला, धरती फट गई और वो उसमें विलीन हो गया। उसी दिन तपस्वी का भी देहांत हुआ। नगरवासियों ने धूप, पुष्प और सुगंध से उनका अंतिम संस्कार किया। यही थी उस महामुनि की सहनशीलता, जिसने अन्याय सहा पर क्रोध नहीं चुना। यही है खंतीवादी जातक का संदेश। तो दोस्तों,
खंतीवादी जातक में तथागत कहते हैं, क्रोध बाहर से नहीं भीतर से उठता है और वही सबसे पहले हमें ही जलाता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, यह सबसे ऊंचा साहस है। धैर्य वही शक्ति है जो बिना वार किए विजय दिला देती है। तो जो शांत रहता है वही शांतिवादी यानी खंतीवादी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की खंतीवादी जातक कथा? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल को। मिलती हूँ अगली बार एक और नई जातक कथा के साथ।